पहले क्या होता था, पहले ना ये लोग जो थे, ये लोग, जो भारत सरकार थी हमारी, वो पुरानी आर्थिक नीति यानी कि जब आजादी के बाद जो इन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी उसी पे ये लगातार 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 क्या होते चल रहे थे। लेकिन फिर इनको क्या हुआ, फिर इनको एक एहसास हुआ। क्या हुआ? एक किस चीज का एहसास हुआ इनको? इनको एहसास हुआ कि इनके पास पैसों की क्या हो गई है? कमी। पैसों की क्या हो गई है? और हल्की मोटी कमी हुई थी, बहुत भारी कमी हो गई थी, बहुत भारी कमी। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो सिर्फ कुछ हफ्तों के रह गए थे, या कुछ दिनों के ही रह गए थे, हफ्ते के भी कहना सही नहीं होगा, कुछ किन के रह गए थे? कुछ दिनों के। सोचो, क्या बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति रही होगी? नहीं रही होगी? जी हाँ, कुछ दिनों के फॉरेन रिजर्व हमारे पास थे, और उन्हीं से हमें क्या चलाना था? अपना देश। क्या चलाना था जी? अपना देश। क्या लगता है आपको, तब हमारा देश किसके पास गया होगा? तब हमारा देश गया किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास गया जी? और उसने क्या मांगा? लोन। क्या मांगा? लोन। पहले भी बात हो रखी है मेरे ख्याल से हमारी इस बारे में। जी हाँ, हमारे पहले भी बात हो रखी है। और जब ये गया वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास, तो इन्होंने छोटा सा एक लोन मांगा। कितने डॉलर का? यूएस डॉलर 7 बिलियन। कितने डॉलर का? 1 बिलियन में करीब 8,000 करोड़ डॉलर होते हैं, मतलब 8,000 करोड़। तो इन्होंने करीब 56,000 करोड़ कुछ का ऐसे करके इन्होंने मांगा। समझ आ रहे हैं? क्या लगता है आपको, दे दिया होगा? 800 करोड़ होते हैं मेरे ख्याल से ना, 8,000 में 800 करोड़, 8,000 करोड़। एम आई राइट? चलो, 7 बिलियन डॉलर का इन्होंने लोन मांगा। आईएमएफ ने कहा कि तुम्हें लोन क्यों चाहिए? इन्होंने कहा देखो, हमने ना पहले क्या करा था, पहले हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी। कह रहे कौन सी स्ट्रेटेजी? कह रहे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। नमस्ते, नमस्ते सर। आयात प्रतिस्थापन जिसे हम कह रहे थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम बाहर से कोई सामान नहीं मंगाएंगे, सारा सामान कहां बनाएंगे? अपने देश में। इन्होंने कहा अच्छा तो हुआ क्या फिर? कह रहे यार ये तो गड़बड़ हो गई। कह रहे क्या गड़बड़ हो गई? कह रहे हमने ना अपने देश में तो सामान बनाया, लेकिन हमने किसी और को यहाँ क्या नहीं करने दिया? माल बेचने। और जब हमने नहीं बेचने दिया तो उन्होंने भी नहीं बेचने दिया, और जब उन्होंने नहीं बेचने दिया तो हम अपना माल कहाँ नहीं बेच पाए? विदेश में। और जब हम विदेश में नहीं बेच पाए तो हमारे पास क्या नहीं आ पाया? विदेशी करेंसी। और हमारी विदेशी करेंसी जाती रही, कहां जाती रही? तेल यानी ऑयल, और भी जो जरूरी चीज थी, मेडिसिन, और भी बहुत सारी जरूरी चीजें जो हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते, जिसको हम क्या नहीं कर पा रहे थे? सब्स्टिट्यूट। अब ऑयल को कैसे, क्रूड ऑयल को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ भी आप इंपोर्ट बना लोगे अपने यहाँ, लेकिन तेल तो नहीं बना सकते ना। तेल को बनने में तो आपको, आपने पढ़ा होगा वो कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर, कई करोड़ों साल लगते हैं। तो करोड़ों साल तो वेट। तो देश ने कहा कि तेल मंगाओ, और जब इन्होंने तेल मंगाया, तेल मंगाने में इनका तेल निकल गया। क्यों निकल गया बताओ? क्योंकि डॉलर सारे कहां चले गए? देश से बाहर। और इनके पास सिर्फ कितने वीक के फॉरेन रिजर्व रह गए? 2 वीक के फॉरेन रिजर्व। हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा वीक हो गए, क्योंकि कितने वीक के रह गए? 2 वीक। ओ अफसोस। अब हमारे पास सिर्फ 2 वीक, 2 हफ्तों के फॉरेन रिजर्व थे। ऐसे में हम किसके पास गए थे बच्चे? आईएमएफ के पास। और 7 बिलियन डॉलर की शर्तें, 7 बिलियन डॉलर का लोन। लेकिन आईएमएफ ने कुछ शर्तें लगा दी। क्या लगा दी? कुछ शर्तें कुछ इस प्रकार से थी कि आपने अपनी इकोनॉमी को 3 उस पे चला रहे हो। हमने कहा किस पे? कह रहे एल, क्यू और पी। किस पे चला रहे हो? एल, क्यू और, हम लोग अपने देश को इस पे चला रहे थे, एल पे, क्यू पे और पी पे। एल बोले तो लाइसेंसिंग, क्यू बोले तो कोटा, हिंदी में भी सेम है ये, और
पी बोले तो परमिट, हिंदी में भी नाम सेम है जी। पहले हमारा नाम चलता, पहले हमारा था लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट, यानी जिसको हमारे यहाँ काम करना है उसको हमसे क्या लेना पड़ेगा, हम इंपोर्ट पे क्या लगा देंगे, और परमिट यानी कि अगर आपको कोई भी चीज लेनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसका क्या लेना पड़ेगा, परमिट। इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा जी, आपको LQP हटाना होगा, LQP, LPG को लाना होगा। नहीं समझ आया, बोलो बोलो जी। LQP हटाना होगा, LPG को लाना होगा। किन्होंने सुझाव दिया ये, IMF। कब, जब हम उनके पास क्या लेने गए, $7 बिलियन का, मतलब 7 बिलियन US का क्या लेने गए, लोन। तो उन्होंने हमसे क्या मांगा, ये वायदा मांगा कि आप अपने देश में क्या लागू करोगे, LPG। समझ आ गया बेटे। अब ये LPG क्या था, बहुत सिंपल, सबको पता है LPG क्या था, क्या था बोलो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। क्या बेटे, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, समझ आ रहा है बेटे। और जी, जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब दीपक वैश्वीकरण। तो LPG। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, बताएगा कोई बच्चा मुझे, लिबरल उदार हो जाना, क्या हो जाना, उदार, उधार नहीं, उदार हो जाओ। हाँ साहिल क्या बता रहे थे आप, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि थोड़ा लिबरल बनो, थोड़ा उदार, ऐसे नहीं कि हर चीज में आप क्या लगाओ, लाइसेंस लगाओ, हर चीज में परमिट लगाओ, ये सब नहीं, थोड़ा लोगों को क्या करने दो, बिजनेस छोड़ दो। पहली ध्यान से बना एकदम, हमने, अब देखो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, ये सारे चैप्टर जो आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब हमें, हमने कहीं पढ़ा था, किस चैप्टर पढ़ा था, उसको गोली मारो, पढ़ा था कि सरकार ने अपने अंडर बहुत सारे वो कर रखे थे, जो अपने अंडर जो वो थे, हालांकि ब्रेड और बटर भी कौन बनाता था, सरकार, ब्रेड और शूज। किसमें पढ़ा था ये, IPR 1956, जब हम पढ़ रहे थे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, तो हमने ये पढ़ा था कि सरकार ने अपने अंडर क्या कर लिए थे, बहुत सारे काम, कि हम ये काम सिर्फ कौन करेगी, सरकार, सिर्फ कौन करेगी, सरकार। जब ऐसा हुआ तो क्या लगता है आपको, ध्यान से बताइएगा, बिल्कुल आराम आराम से, जब ऐसा हुआ होगा तो क्या लोग फ्रीली बिजनेस कर पा रहे होंगे, जी नहीं, लोग फ्रीली क्या नहीं कर पा रहे होंगे, बिजनेस नहीं। तो लिबरलाइजेशन में सरकार को सबसे पहले क्या हिदायत मिली, कि एक काम करो, आप सबसे पहले क्या करना बंद करो, ये जो आपने जगह जगह पे लाइसेंसिंग की पॉलिसी लगा रखी है, इसको हटाओ। और सरकार ने कहा चलो ठीक है जाओ, मैं अपने अंडर, मैंने बहुत सारे काम ले रखे थे, और दूसरों को मैं तभी करने देती थी जब वो मुझे क्या ले ले मुझसे, लाइसेंस। सरकार ने कहा हटा दिया, एक तो लाइसेंसिंग हटा दी, कुछ ही कामों के लिए रखी, और अब ऐसा नहीं था कि सारे काम सिर्फ कौन करेगी, इन्होंने दूसरे लोगों को भी पूरा पूरा क्या दिया, हक नहीं, मौका दिया। क्या दिया, मौका। समझ आ रहा है, दूसरे लोगों को पूरा मौका दिया कि आपको भी, अब क्या हो रहा है, आगे बढ़े। अबे नहीं भाई, हाँ ये मेमोरी कंप्यूटर में हो गई, आज इसको ठीक कराएंगे, ठीक है। दूसरे लोगों को क्या दिया, मौका, कि आप भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। ये था लिबरलाइजेशन। यार ये यार, चलिए फिर आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या करा होगा, संजू बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं आज हम, ऊपर ऊपर से, ताकि फिर हम इसकी डिटेल पढ़ा। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में क्या करा हो, क्या लगता है संजू, प्राइवेट, पहले सारे काम कौन कर रही थी, सरकार, अब
सरकार ने कहा यार सारे मतलब ज्यादातर काम जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले सरकार चलाती थी बिजनेस। आपको क्या लगता है सरकार का काम बिजनेस चलाना है या देश चलाना है? तो सरकार ने कहा कि हम बिजनेस नहीं चलाएंगे। बिजनेस किसको चलाने देंगे नंदिनी? प्राइवेट लोगों को। अब हम किसको चलाने में फोकस करेंगे? देश को चलाने पे क्या करेंगे खुशी? फोकस करें। तो उन्होंने सारा फोकस किस पे डाल दिया गगन? देश चलाने पे। किससे हटा लिया आशीष? बिजनेस चलाने। समझ आ रहा है? तब भी इन्होंने कुछ बिजनेस तो अपने अंडर रखे, लेकिन ज्यादातर बिजनेस किसको दे दिए रानू? प्राइवेट लोगों को। समझ आ गया बेटे? फिर लास्ट जो आया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उसमें क्या करा होगा इन्होंने, मुझे बताओ। वेरी गुड। पहले इन्होंने क्या लगा रखे थे? कोटा और टैरिफ, है ना? इन्होंने कोटा और टैरिफ क्या कर दिए? हटा दिए कुछ देशों से। एक देश से नहीं हटाए, किससे? हाँ वेरी गुड, हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान। समझ आ रहा है? उससे इन्होंने आज भी क्या लगा रखे हैं? कोटा और टैरिफ। समझ आ रहा है? पाकिस्तान भी बड़ा सच्चा मुल्क है, बड़ा एकदम समझदार, बहुत ज्यादा वो मुल्क है। वो हमसे बिल्कुल भी क्या नहीं लेता? टमाटर। समझ आ रहा है आपको? सीधा, जैसे ये पता हो आपको पाकिस्तान हमसे टमाटर कैसे लेता है, पता है आपको? ये मान लो हमारी सीमा है, सीमा हैदर नहीं, अबे भाई वो वाली सीमा नहीं, वो तो उनकी सीमा है, वो हमारी सीमा नहीं है। समझ आ रहा है? सीमा उनकी है। मान लो हमारी ये एलओसी है। अब ध्यान से देखना जरा, अगर हमारी एलओसी पे हम सीधे सीधे पाकिस्तान को गुड्स बेचें, तो ये बीच में एलओसी है, पाकिस्तान एलओसी से यहां से जाके क्या ले सकता है? माल ले सकता है। समझ आ रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान कहते हैं नहीं ऐसे नहीं लूंगा मैं। अच्छा, ऐसे लेगा तो सस्ता पड़ेगा ना उसे, सीधा यहाँ से रोड खोल दो, रोड के थ्रू या जैसे भी ट्रांसपोर्ट रेलवे के थ्रू जाता। पाकिस्तान कहते हैं नहीं ऐसे नहीं लूंगा। पहले हमारा टमाटर जाता है दुबई, फिर दुबई से कहा जाता है? पाकिस्तान। नहीं समझ आया? तो इससे पाकिस्तान को सस्ता पड़ता है महंगा पड़ता है? लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है कि नहीं? पाकिस्तान अलग अलग देशों से हमारा, हम अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान उन देशों से इंपोर्ट करता है। नहीं समझे? मैं निशांत को माल बेचता हूं, अब रोशन को माल लेना है, तो मैं रोशन से लूंगा तो मतलब मैं रोशन को दूंगा तो सीधे सीधे सस्ता, लेकिन नहीं, रोशन कह रहा है नहीं तुझसे दुश्मनी, तुझसे माल ले लूंगा, निशांत से ले लूंगा। अब निशांत को मैं दे रहा हूँ, निशांत अपना कमीशन खाएगा बीच में, और फिर किसको देगा? रोशन को। तो रोशन दो दो लोगों का कमीशन झेल रहा है, और फिर रोशन कह रहा है कि मैं समझदार हूं। तो वाकई रोशन क्या है? समझदार। रोशन नहीं, मतलब यहाँ पे तो एकदम, यहाँ पे हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, वही क्या है? सबसे समझदार है। समझ आ गया बेटे आपको? बोल दो बेटे। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जरा ध्यान से देखिएगा, जो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन करा, ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने मेन फोकस किस पे रखा? वैश्वीकरण, यानी कि जो कोटा और टैरिफ थे उसको पूरे तरीके से क्या कर दिया? हटा दिया। कोटा और टैरिफ को पूरे तरीके से क्या कर दिया बेटे? समझ आ गए बेटे? यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे समझाओ कि भैया ये नहीं समझ आया। हाँ जी बेटे, समझ आ गया जी? बोल दो जी। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए लिखना शुरू करेंगे बेटे। चैप्टर का नाम डालेंगे सबसे पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। चैप्टर का नाम ऊपर ही लिखा हुआ है, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है? आर्थिक 1991 से आर्थिक सुधार। हो गया? चैप्टर का नाम डालिए इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 90, ब्रैकेट में लिख लो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ जी, आगे बढ़े बेटे। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है? नोट्स बनाने, जरा ध्यान से। इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाएंगे हम पहले। सबसे पहले इंडिया कहाँ गया था बेटे? ध्यान से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने की शुरुआत कहां से हुई? समझ आ रहा है? तो लिखेंगे जरा, हाउ
एनईपी एनईपी बिगिंस, नई आर्थिक नीति की शुरुआत कैसे हुई? नई आर्थिक नीति की कैसे हुई? हाँ जी, कैसे हुई थी? सबसे पहले क्या हुआ? इंडिया यानी कि भारत ने क्या अडॉप्ट करी? ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। इंडिया ने क्या अपनाई? ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत ने, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई पुरानी आर्थिक नीति है नहीं, लेकिन अब नई आ गई। इससे पहली वाली क्या रही होगी? पुरानी। अभी हम पूरा अच्छे से लिखेंगे। भारत ने पहले पुरानी आर्थिक नीति अपना रखी थी, उसकी वजह से हुआ क्या? हाँ, कम हो गए। क्या कम हो गए बताओ? फॉरेन रिजर्व्स क्या कम हो गए? तो लिखो फॉरेन एक्सचेंज। हाँ ये देखो ना, लिखवाता रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। DECLINING। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होने लग गए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होने लग गए बेटे? डिक्लाइन। समझ आ गया? इसके बाद क्या हुआ बताएंगे जरा? हमारा इंडिया कहाँ गया? ये लिखना विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय भंडार, भंडारों में कमी आई। हाँ जी, देखो इंडिया अप्रोचेस किसके पास? वर्ल्ड बैंक। दो लोगों के पास क्या था ना? वर्ल्ड बैंक, ब्रैकेट में लिख लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सानिया ये इसमें लिखा हुआ है, देखो ये बड़ा सा है ना, ये इतना बड़ा प्यारा दिया हुआ है ना, नाम लिखा हुआ है देखो इसका। रानू दिया हुआ है साइड में नाम, हिंदी में दिया हुआ होगा है ना, दिया हुआ है विश्व बैंक का नाम। हाँ वही लिखना है। तो इसमें लिखो भारत ने विश्व बैंक से सहायता मांगी, और विश्व बैंक के ब्रैकेट में लिख लेना ये इसका नाम, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD, भारत कहां गया? IBRD के पास। और सिर्फ IBRD के पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास गया नहीं। एंड IMF किसके पास? इंटरनेशनल, वेरी गुड, लिख लो लिख लो। भारत ने विश्व बैंक, ब्रैकेट में फलाना फलाना, एंड IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगी। कितने डॉलर की सहायता मांगी? तो लिखो $7 बिलियन हेल्प, 7 बिलियन US डॉलर की सहायता मांगी।
समझ आ गया? 7 बिलियन दिख रहा है ना ये, $7 बिलियन की हेल्प मांगी। आगे क्या उन्होंने हेल्प ऐसे ही दे दी होगी? उन्होंने क्या रखी होगी? कुछ शर्तें। समझ आ रहा है? क्या क्या शर्तें रखी होंगी बताओ, लिखो जरा। हाँ जी, दे लेड कंडीशंस, दे मतलब वे, उन्होंने, ठीक है। कंडीशंस ऑफ लोन, लोन मिल जाएगा, है ना? क्या हो गया? लोन मिल जाएगा, लेकिन क्या करना होगा? घर गिरवी रखना होगा। हाँ जी, एल पी जी, लोन की शर्तें क्या थी? एल पी की लिबरलाइज करो, किसको? ट्रेड को, है ना? प्राइवेटाइज भी किसको करो? ट्रेड को। और ग्लोबलाइज भी किसको करो? यानी व्यापार को लिबरलाइज, उदार कर दो, निजीकरण कर दो व्यापार का, और व्यापार को वैश्विक कर दो। समझ आ गया बेटे? और इंडिया ने क्या करा? इन शर्तों को मान लिया। इंडिया ने क्या करा? इन शर्तों को